विकास समाचार में आज हमारे साथ पालघर जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आसिफ मेमन है। हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं कोरोना के बारे में। नमस्कार। सबसे पहला वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आज उसकी कि आज पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कोरोना नाम का एक बीमारी आई हुई है और उस कोरोना नाम की बीमारी अपने भारत देश में भी है। भारत देश में कोरोना नाम की बीमारी है, सब जगह पे लॉकडाउन किया गया है। ये कोरोना क्या है, ये पॉलिटिकल है क्या, पॉलिटिक्स है क्या, हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग उसको पॉलिटिक्स बना रहे हैं, ऐसी भी गांव-गांव में चर्चा है। तो आसिफ मेमन हमारे साथ में है। आसिफ जी, जो आज पूरे दुनिया में कोरोना छाया हुआ है और इस कोरोना के वजह से सब जगह पे लॉकडाउन किया गया है, धंधे उद्योग बंद है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स लीडर इस कोरोना को दबाव तंत्र, पॉलिटिक्स का दबाव तंत्र वापर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल आपकी सही बात है कि कोरोना के बहाने को लेकर कई कैसी पार्टी के लीडर से, मेरे हिसाब से जो आप रोज़ हमें पूरी आवाम जो है वो टीवी देखती होंगी कि कौन सी पार्टी के लीडर्स बाहर निकले सिवाय कांग्रेस पार्टी के। हमारे राष्ट्रीय माजी अध्यक्ष जो है राहुल जी गांधी, जिनको आपने देखा होगा, वो रास्ते पर मज़दूरों के साथ में मिलना, रास्ते पर मज़दूरों से बात करना, उनकी तकलीफ़ को जानना। आज हमारे स्थानिक में देख लियो, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहेब थोरात जी, जिन्होंने पूरे सारे महाराष्ट्र में आदेश दिया कि कोरोना के चलते जो भी हम कर सकते हैं वो कीजिए। हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर साहब, जिन्होंने 24 आवर्स मीरा भाईंदर के क्षेत्र में, पूरे मीरा भाईंदर ज़िले के अंदर 24 आवर्स गरीब मज़दूरों की और जो माइग्रेंट्स जो थे, जो लोग जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनसे जितना हुआ उतना उन्होंने उनकी सेवा करने की कोशिश की। लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 10 लाख से ऊपर मज़दूरों को उन्होंने सहायता दी। और हमारे माइनॉरिटीज़ के प्रदेश अध्यक्ष MM शेख साहब और अनीस कुरैशी साहब, जिन्होंने सारे ज़िले में नहीं आखे महाराष्ट्र के अंदर यह आदेश दिया था कि सभी लोग जितने भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो रास्ते पर जाकर उन गरीब मजदूरों के लिए जो कुछ हो सके उनकी मदद करे। अच्छा, कांग्रेस पक्ष के जितने नेता हैं उन्होंने आदेश दिया था मदद करने का जी, लेकिन जो दूसरे पक्ष जो है, जो सत्ते में भी है, भाजपा है, शिवसेना है और अन्य पक्ष है, तो इनके नेता वो कहाँ पे थे, कहाँ गायब हुए थे, वो क्यों रास्ते पे दिखे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आवाम को पता है, वो जो नेतागण रास्ते पर नहीं आए हैं, ये आवाम आज समझेगी कि आज गरीब मज़दूरों को, गरीब आवाम को उनकी ज़रूरत थी। वो निकलेंगे बाहर, मगर सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त निकलेंगे। अभी उनके लिए इलेक्शन थोड़ी था, अभी उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो क्यों आएंगे गरीब आवाम की मदद करने के लिए? अच्छा, क्यों आएंगे गरीब आवाम की मदद करने? बिल्कुल। के लिए? लेकिन कांग्रेस पक्ष के लोगों ने जो कुछ भी बांटा है, मदद की है, तो इसको पॉलिटिक्स में रूपांतर किया है कि कांग्रेस ने, कि एक सेवा की है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही सेवाभावी पार्टी है। अच्छा। और कांग्रेस ने कभी स्वार्थी राजनीति नहीं की है। सारे देश में आप देखते होंगे कि हाल ही में कांग्रेस ने अभी एक अभियान रचाया था कि कांग्रेस पार्टी की 3 मांग थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी गांधी, जिन्होंने यह आदेश दिया था कि गरीब मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए,
कांग्रेस पार्टी ने खुद के खर्चे से गरीब मजदूरों को पहुंचाया है, सारे देश में पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी ने गरीब मजदूरों के लिए खुद होकर जो जितना हो सके उनको खाने पीने के लिए या जो भी कुछ हो सके उनको मदद करने की कोशिश की है। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी, ये तो कोरोना तो अभी आया है, आज तक देश के अंदर जब भी कुछ आपत्ति आई है कांग्रेस पार्टी ने अपना कर्तव्य मदद करके बखूबी निभाया है। अच्छा आसिफ जी, मैं एक और सवाल कहना चाहता हूँ आपसे। वो सवाल ऐसा है कि जब लॉकडाउन हो गया तो सब धंधे बिजनेस बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गए, जो मजदूर बेचारे काम करते थे उनको गांव जाने के लिए पैदल निकल चुके थे, जो लोग पैदल निकल गए और पैदल चले गए, कुछ उसमें लोगों की मौत हो गई है, तो कुछ लोग बेचारे भूखे प्यासे अभी तक चल रहे हैं। उसके बाद सरकार ने अब ये जो गाड़ियाँ चालू की है तो इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा उनको होगा क्या, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिनको मैं गोदी जी कहूँगा, कि जिन्होंने एक बार भी उन गरीब मज़दूरों का ख्याल ना करते हुए, वो गरीब मज़दूरों का के बारे में कोई बात से उन्होंने सोचा नहीं और डायरेक्टली उनकी जो आदत है, जैसे नोटबंदी की आदत थी कि 8 बजे रात के बाद में वो आदेश दिए, जीएसटी की आदत थी 8 बजे के बाद में दिए, अभी उनको लगा लॉकडाउन का भी मैं जो करूँगा तो मुझे कुछ, मेरी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा या देश को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा हमेशा ये मोदी जी से कहना रहेगा, क्या जब उन्होंने ये आदेश दिया तो उस आदेश से पहले 10 दिन पहले गरीब मज़दूरों को उनके घर तक जाने की व्यवस्था करनी थी। डायरेक्टली आदेश देने के बाद में आज जो गरीब मजदूर मर चुके हैं, जो भूखमरी से मरे हैं, जो रास्ते पर चलते चलते मरे हैं, जो एक्सीडेंट से मरे हैं, आज वो सब लोगों की जवाबदारी किसकी है? मोदी जी, मेरा तो ये कहना है कि आपके ये आदेश के लिए वो गरीब मजदूर, वो यतीम मजदूर, जो लोग बेगुनाह थे, आज उनके घर से माँ से बेटा छीन लिया गया, बाप से बेटा छीन लिया गया, ऐसे मजदूर जो मरे हैं उसकी जवाबदारी जो है वो मोदी जी आपके आदेश के बदौलत है। अच्छा, मोदी जी के आदेश के बदौलत है जी। आसिफ जी, मैं आपको एक और सवाल करना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन के बीच में ताली बजाना, थाली बजाना, मेणबत्ती जलाना, ये क्या था? ये क्यों किया गया? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी थी। आप अभी परसों का भी मोदी जी का आदेश देख लो, अनलॉक फेस 1। अनलॉक फेस 1 में मोदी जी कहते हैं कि बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, योगा करके कोरोना को हटाइए। अच्छा। मोदी जी बस कीजिए, देश को मूर्ख बनाना बस कीजिए। अभी भी आपके पास वक्त है उन गरीब मजदूरों के लिए, जो बेरोजगार है, उनके लिए कुछ कीजिए। देश आपसे बहुत आस रखे हुए थे, आज वो लोगों की आशा टूट चुकी है, उद्योग बंद हो चुके हैं। मोदी जी, कोरोना तो 2 महीना पहले आया था, आपके फिर से बैठने के बाद में भी जीडीपी कहाँ थी? आज देश हमारा 15 साल पीछे चला गया है। आज क्या करोगे आप बताइए? बेरोजगारी तो ऑलरेडी ही थी, अभी ये कोरोना के आपके आदेश के लिए और भी बेरोजगारी हो चुकी है। हमारा हिंदुस्तान कहाँ था और मोदी जी कहाँ ले आए आप? अच्छा, मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहाँ ले गए, लेकिन ये ताली बजाना, थाली बजाना, मेणबत्ती जलाना, इसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं, उसके बारे में क्या? ताली बजाना, मेणबत्ती जलाना, उनको ऐसा लग रहा था कि तालियां बजाने से कोरोना चले जाएगा। अच्छा। थालियां बजाने से कोरोना चले जाएगा। इससे तो बेहतर ये होता मोदी जी कि आप आपके घर पर ही खुद ही अपनी तालियां बजाते तो कोरोना तो यूं ही चले जाता। अच्छा, तो कोरोना यूं ही चले जाता, टीका करता है, उस पर टीका करे आसिफ भाई हमारे मोदी सरकार पे। तो मैं एक आखिरी सवाल कहना चाहता हूँ आसिफ भाई से कि आज आपने ये लॉकडाउन होने के बाद लोग रास्ते पे आए, रास्ते पे आने के बाद में जो गरीब तबके के लोग थे उनको मदद की, मदद करने के बाद आपके पक्ष ने आपको कुछ शाबाशी दी क्या? क्या आपने अच्छा काम किया?
क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, हमारे पक्ष ने शाबाशी भी दी। हमारे पक्ष ने जब लॉकडाउन हुआ तभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट जी, हमारे कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन साहब, हमारे प्रदेश के माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष MM शेख साहब और अनीस कुरैशी साहब, इन लोगों ने सब ने एक आदेश दिया था और कल ही मुझे एक प्रमाण पत्र दिया जिसमें हमने जो काम किए हैं ये 65 दिनों के अंदर हमारी सराहना की। यही हमारे लिए हमारी खुशनसीबी है। अच्छा, तो ये थे आसिफ मेमन जो पालघर जिले के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष है, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है। आज वो हमारे साथ में यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आए और कुछ पॉलिटिक्स की चर्चा भी की गई। इसमें मोदी जी के जो काम किया मोदी जी ने आज से तक, उसके बारे में भी उन्होंने बताया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और वो यहाँ पे आए, हमारे से चर्चा की, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ।